मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं जम्मू डीआईजी ऑफिस के बाहर हूं। इस वक्त देख सकते हो आप कि मेरे पीछे महिलाएं, कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। क्यों, आखिरकार क्या वजूहात इनको हुई कि डीआईजी जम्मू से मिलने के लिए पहुंची। हम सीधा रुख इनकी ओर करते इनसे बातचीत करें कि आखिरकार क्या वैसा मसला हुआ कि आप डीआईजी साहब से मिलने पहुँचे। आपको अंदर क्या प्रॉब्लम आपको हुई, क्या समस्या आपको हुई जिसकी वजह से आप डीआईजी जम्मू से मिलने आज पहुँचे। हमारे साथ ये समस्या हुई है एनजीओ की तरफ से। वहाँ बठंडी सुजमा में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था, विधाता नगर बठंडी में, कश्मीर मेडिकेट के अपोजिट। तो वहाँ पे हमने साल काम किया। मैं वहाँ पे टीचर थी और उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी, साल की सैलरी नहीं दी है। और ये जो मेरे साथ ये लड़कियां हैं सारी मेरी स्टूडेंट हैं, ना तो इनको स्कॉलरशिप मिला ना इनको डिप्लोमे मिले। एक कोर्स के लिए बुलाया था, चार कोर्स इनसे करवाए वहाँ पे, और इनको वहाँ पे न डिप्लोमा दिया न स्कॉलरशिप दिया। ये प्रधानमंत्री जी ने स्कीम निकाली है बेरोज़गार बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ये कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट। हालांकि उन्होंने इनको जेब खर्चा पॉकेट मनी भी रखी हुई है। पर कोर्स में कोई 6,000 देता है, कोई 7,000 देता है, लेकिन इनको किसी कोर्स का भी 1 रुपया भी नहीं मिला है और न डिप्लोमा मिला है। अगर इनको डिप्लोमा मिल जाता ये अपना लोन खोलती, मतलब लोन निकालती, अपना बिजनेस करती। इनके पास न तो डिप्लोमा है न तो इनको स्कॉलरशिप मिला। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एलजी मनोज सिन्हा जी से भी। और हम डीआईजी सर के पास आए थे। साहब ने क्या बताया आपको? इन्होंने तो हमें विश्वास दिलाया है कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको सैलरी भी दी जाएगी और इन लड़कियों का डिप्लोमा भी दिया जाएगा। कौन से इंस्टीट्यूट में इनका डिप्लोमा पेंडिंग है, क्या वाईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है बठंडी में, विधाता नगर कश्मीरी मेडिकेट के अपोजिट में। ये जो बंदा है ये रिजवान है, ये रामबन का रहने वाला है। इसने रामबन में भी लड़कियों के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। वहाँ भी इंस्टीट्यूट चलाया और पैसा निकाल के खुद खाया, और वहाँ से आके यहाँ बठंडी में भी ये इंस्टीट्यूट चलाता है। यहाँ पे भी लोगों के साथ धोखे करता है, वहाँ भी पैसा खुद निकाल के खाता है। दूसरे सेंटरों में जाता है, वहाँ की इंस्पेक्शन वगैरह वो करवाता है, फ़ोटोग्राफ्स उठा के आगे डालता है और पैसे निकाल के खुद खाता है। झूठी दूसरे सेंटरों के बच्चे दिखाता है और पैसा निकाल के खुद खाता है। मैंने खुद परसों इसको देखा था, मैं पैसा मांगने गई थी वहाँ पे। ये किसी और के इंस्टीट्यूट में, वाईएस इंस्टीट्यूट में घुसा था और वहाँ पे इंस्पेक्शन करवा रहा था। वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स उठा के डाल रहा था और पैसा निकाल के खाते हैं ये खुद। आज भी कुछ बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके साथ भी धोखा फ्रॉडी होने वाला है। जैसे हमारे साथ हुआ है वैसा उनके साथ भी हो रहा होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जी, आप कहाँ से? मलिक मार्केट जम्मू। आप बताएं हमें क्या समस्या आपको हुई कि जिसकी वजह से डीआईजी साहब के पास आना पड़ा? सर हमने वहाँ पे कोर्स किया हुआ था, 1 साल उस सर ने हमें कोर्स करवाया। 1 साल में हमने 4 कोर्स किए, सोशल मीडिया, स्टिचिंग और विश्वकर्मा का किया सर, और बैंकिंग का किया सर। उसमें से ना उसने हमें डिप्लोमा दिया ना हमें कोई स्कॉलरशिप दी सर। और तो और उसने हमारे फिंगरप्रिंट लगवाए, बोला आप फिंगरप्रिंट लगा दो तो आप नहीं आना कल से, तो मैं आपकी अटेंडेंस खुद ही लगाऊंगा। कि मैंने बोला सर हम नहीं आ सकते, हमें घर से डांट पड़ती है, ना हमें कुछ मिला, हमें 1 साल हुआ आपके पीछे चलते हुए, अब हम नहीं आएंगे। हम इतनी धूप थी, जून जुलाई का महीना था सर, ना वहाँ रूम में फ़ैन था ना कुछ, और हम वहाँ पे क्लास अटेंड करने आते थे सर, और उसने हमें कुछ नहीं दिया। और सर अब हम अपना डिप्लोमा स्कॉलरशिप लेने जाते हैं, आगे से हमें बोलता है नहीं अभी आपका आया नहीं। सर हर कुछ आया हुआ है, तो उसने हमारा क्यों नहीं दिया ये सब कुछ? डिप्लोमे स्कॉलरशिप पे आ सकती हैं तो हमारी भी तो आई होगी ना सर। एक ही कोर्स की स्कॉलरशिप और डिप्लोमा वगैरह देना था ना सर उसने हमें। वो टाइम आपको 1.5 साल लगभग? सर 1.5 साल हो गया हमें, अब उसके पीछे भी हमें 1 साल हो गया घूमते, यानी 2 साल लगभग। जी सर 2 साल हुए। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? वाईएस इंस्टीट्यूट। कौन है ऑनर, कौन है यहाँ का? यहाँ से यासर वानी मटू। जी सर, सेंटर हेड वो ही है सर। और सर चाय सुडा बार के साथ में सर हम कल भी गए थे, हमने बोला सर हमारा कुछ करो, हर एक सेंटर में ये सब कुछ आ गया, हमारे सेंटर में क्यों नहीं आया? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं आया सर। और भी बच्चों को वहाँ पे कोर्स करवा रहा है वो। आज हमारे साथ उसने ऐसा किया, कल वो किसी और बच्चों के साथ भी करेगा। फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हो आप, कैसे फिंगरप्रिंट लिया जाता था आपसे वो बताएं ज़रा। सर उसने कैंडल मेल्ट करता था, कैंडल अच्छे से, और दोनों थंब हमारे उस कैंडल पे लगाता था। आप मुझे बताएं कि आप क्या डिमांड आपकी रहेगी
अगर यहाँ से काम नहीं हो रहा है, अगर बाई चांस कहीं काम ना हुआ तो क्या डिमांड आपकी एलजी साहब से, क्या डिमांड आपकी रहेगी? सर हम एलजी के पास जाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा कुछ सुनाई नहीं होगी सर। वैसे यहाँ पे जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपका हक आपको दिलाता हूँ। अगर यहाँ से भी वो नहीं मानेंगे, हम एलजी साहब के पास पेश हो जाएंगे सर। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी मनोज सिन्हा से कि इस रिजवान के जितने भी सेंटर है, क्योंकि इसको प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, इनको देखा जाए कि ये कितना आगे से, जब गरीब बच्चों के लिए स्कीमें लाते हैं उन तक तो कुछ भी नहीं पहुंचता है, ये तो खुद हड़पते हैं सारा कुछ। ये बार बार धोखे करता है लोगों की लड़कियों के साथ, हमें देता था पीने के कुछ लिए। नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि इस मुद्दे पे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इन सेंटरों में चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो स्कीम गरीब बच्चों के लिए है वो उन्हें क्यों नहीं मिलती है। ये रिजवान कहाँ का, रिजवान कहाँ का ये है? रिजवान रामबन का है, यहाँ भटंडी में भी इंस्टीट्यूट चला रहा है और रामबन में विश्वकर्मा स्कीम चलाई इसने, वहाँ भी बच्चों के साथ घोटाले किए इसने। और क्या आप हमें बताएं, जो स्कीम वगैरह जो होती है, मतलब जाती है उससे सैलरी मांगने, बोलते हैं जाओ मुझ पे केस करो, जाओ मुझ पे कार्रवाई करो। मेरी अच्छा, आपसे काम करवाया तो आप सैलरी नहीं दे रहे? सैलरी नहीं दी इन्होंने, मेरी टीचरों की सैलरी नहीं दी इन्होंने। फिर बाद में बोला हमें आगे से पैसा। टीचर को ये मतलब नहीं होता है कि उसको आगे से सैलरी किनको मिलती है नहीं मिलती है। जो सेंटर वाले बंदे होते हैं टीचरों को तो अपॉइंट वो करते हैं, उनकी सैलरी तो उन्होंने देनी होती है। हमें क्या लेना देना, हमें भूख आज लगेगी, हम खाना 10 दिन के बाद खाएंगे। कितना टाइम हुआ, कितने मतलब साल टाइम हुआ है अब, मांगते हुए रोज जाती हूँ, हमारी चप्पलें टूट गई जा के, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आगे से बोलता है जाओ केस करो मुझ पे, जाओ कार्रवाई करो। मुझे बताएं, आप एक टीचर है, आपने इन बच्चों को ट्रेन किया, वहाँ पे सब बच्चों को ट्रेन किया, आप मुझे बताएं जो भी मतलब योजना गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाली जाती है, मतलब क्या है? ये बच्चे मैंने सारे जुड़ाए थे, ट्रेनिंग दी इनको, मेरा जो काम था वो मैंने किया। आप मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, ये बच्चे बोल रहे हैं हमें डिप्लोमा नहीं मिला, स्टाइपेंड नहीं मिला, इसके बारे में बताना चाहिए। इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए मैं बच्चों के साथ खड़ी हूँ। वो तो बोल रहे थे हमारे साथ कंप्रोमाइज़, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं ऐसी टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंटों के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और रहूँगी। मैं ना धोखेबाजियाँ करती हूँ किसी के साथ और ना इनके साथ होने दूँगी। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, साफ़ सुथरा इंसान हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ हमेशा और अच्छा करती रहूँगी। धोखेबाजियाँ इनकी फितरत में लिखा हुआ है, हमारी फितरत में नहीं है। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। अगर हमें दिल्ली तक भी लेना होगा मुझे इनको, मैं साथ लेके जाऊँगी। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी चेकिंग की जाए। जो आप स्कीमें गरीब लोगों के लिए निकालते हो वो उन तक पूरा नहीं पहुंचता है। पिछले बार भी हमने कुछ बच्चों का किया था, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला था। आधे से ज़्यादा बच्चों का स्कॉलरशिप इन्होंने खा दिया था, जबकि गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए रखा है। तो ये बीच में क्यों खाते हैं ये स्कॉलरशिप? कहीं ना कहीं बड़े सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के प्रशासन पे उठ रहे, क्यों नहीं सही वे से, अच्छे वे से वो वाच कर पा रहे इन डिपार्टमेंटों को। ये एक इंस्टीट्यूट है, YS ग्रुप इंस्टीट्यूट, ये जो भटंडी में है, चाहे सुटा बार के पास है। यहाँ पे इतना फ्रॉड इन लोगों के साथ किया जाता है, बच्चों के साथ किया जाता है, टीचर्स के साथ किया जाता है। काफ़ी काम करवा के इन लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। उसी चक्कर में DIG साहब के साथ में DIG सर से मिलने के लिए आए हुए थे ये लोग, तो हमें भी कॉल की, हमने बोला हम भी कवरेज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बड़े सिकंडल हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। कहाँ पे, मतलब कौन से लॉ में लिखा कि आप किसी का फिंगरप्रिंट मतलब लेके लोगे? कैसे इन लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाए? बड़ा स्कैम है। और सेकंड नंबर ये कोई ये रिजवान है, ये रिजवान नाम कोई ले रहे हैं। रिजवान जो है ये रामबन का रहने वाला। फिर भी मेरी JK पुलिस से रिक्वेस्ट रहेगी जल्द से जल्द इन बंदों को ट्रेस करो। और देखो ये बंदे मतलब जो इलीगल काम कर रहे हैं, खुलेआम मतलब ओपन मार्केट में कर रहे हैं, बच्चों का हक लूट के खा रहे हैं, इतना स्कैम कर रहे हैं, आखिरकार इन पे क्यों नहीं? वो कैसे प्रोजेक्ट मतलब क्या, वो कैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं? खुलेआम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के और जम्मू के प्रशासन पे। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट LG गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी, आप जल्द से जल्द एक वेरिफिकेशन करो। और जितने भी इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, चाहे विश्वकर्मा हो, जो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कि ग्राउंड जीरो पे आप देखें कि सही में वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, कागजों में ही चल रहे हैं। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।